होली का दिन है। जुम्मा साल में 52 बार आता है, होली साल में एक बार आती है। तो मुस्लिम समुदाय के लोगों को यदि किसी को लगता है भाई आपको होली के रंग से आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा या जो भी है, तो वो उस दिन ना निकले। हमारे लिए यही ठीक है कि हमें होली नहीं पसंद, हमने उधर से सेफ रहना। और यहाँ पर आपको बताएं कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी में गुज़िश्ता साल 45% इजाफा हो गया। आलमी दहशतगर्दी इंडेक्स 2025 में पाकिस्तान दूसरे नंबर पर रहा। अगर मेरे सामने कोई खड़ा होकर कोई भी बोले मुझे जुम्मा नहीं पसंद, तो मुझे तो बुरा लगेगा। मैं तो कैमरे के सामने कह रही हूँ, मुझे बुरा लगेगा। रिलीजियस सेंटिमेंट्स डिस्टर्ब होंगे। तो आपको लगता है कि अगर हम ये बोलेंगे हमें होली नहीं पसंद, तो सामने अगर कोई नॉन मुस्लिम है उसको बुरा नहीं लगेगा? दहशतगर्द हमलों में 1081 अफराद जानी गवा बैठे। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस की रिपोर्ट के मुताबिक कलदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान सबसे तेजी से बढ़ने वाला दहशतगर्द ग्रोह बनकर सामने आया। पाकिस्तान जो कि आतंक का आका है, आज खुद ही आतंक से खोखला होता हुआ नजर आ रहा है। ये मैं नहीं कह रही, बल्कि ताजा रिपोर्ट ये इशारा कर रही है कि पिछले कुछ सालों में लगातार आतंक की घटनाएं पाकिस्तान में बढ़ी हैं और 2023 के मुकाबले 2024 में तो ये दोगुनी हो गई। हर इंडेक्स में फिसड्डी रहता है यूं तो पाकिस्तान, लेकिन आतंक के मामले में टॉप 3 देशों में शामिल है। कि मुसलमानों को अगर उन लोगों ने गुस्ल करके नमाज अदा करने गए हैं, तो होली के रंगों में कुछ ऐसी चीज़ें भी मौजूद है जिससे आपका गुस्ल टूट सकता है। क्या चीज़ें मौजूद है? फॉर एग्जांपल उसके कलर में जैसे आई थिंक सो जैसे हराम चीज़, जैसे कोई पिग की ऐसी कोई चीज़ मौजूद होती है। होली का दिन है। जुम्मा साल में 52 बार आता है, होली साल में एक बार आती है। तो मुस्लिम समुदाय के लोगों को यदि किसी को लगता है भाई आपको होली के रंग से आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा या जो भी है, तो वो उस दिन ना निकले, घर से ना निकले। और यदि निकले तो उसका इतना बड़ा दिल होना चाहिए, वो दिल होना चाहिए कि भाई सब एक जैसे हैं, रंग तो रंग है। जिस तरह पूरे साल इंतजार करता है मुस्लिम पक्ष ईद का, इसी तरह से होली का भी इंतजार हिंदू पक्ष करता है। होली रंग डाल के, मिठाई खिला के, बुरा न मानो होली, इस तरह से मनाई जाती है। और ईद में भी लोग सेवैयाँ बनाते हैं, गले मिलते हैं, एक दूसरे के यहाँ जाते हैं, आते हैं। तो सेम उसी तरह का त्योहार। एक वीडियो बड़ी ज़्यादा वायरल हो रही है। इंडिया उत्तर प्रदेश का एक पुलिस ऑफिसर है जिन्होंने ये बयान दिया है कि वो मुसलमान जिनको होली से मसला है, क्योंकि होली इस दफ़ा मार्च में तब आ रही है जब जुम्मा है, तो उन्होंने ये बोला कि वो मुसलमान जिनको होली के रंगों से मसला है वो अपने घरों में रहें, क्योंकि होली साल में एक बार आती है और जुम्मा साल में 52 टाइम्स आता है, हर हफ्ते आता है। ये स्टेटमेंट उनकी तब आई है जब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश के अंदर हिंदू स्टूडेंट्स को होली की सेलिब्रेशन या होली मिलन से मना किया गया। यहाँ पर कौन गलत है, कौन सही है, क्या कहेंगी आप? मैं यही कहूँगी कि जो उन्होंने कहा है, इंडिया के जो भी हैं वो उन्होंने जो कहा है कि होली ना मनाई जाए और जिन मुसलमानों को होली से प्रॉब्लम है वो घरों में रहें, तो ये चीज़ तो वो हमारी अंडरस्टैंड कर नहीं सकते, क्योंकि इंडिया के जो लोग हैं उनको वैसे ही मुसलमानों से एक चीर है, नफ़रत है, जो भी कहेंगे, उनको मुसलमान अच्छे नहीं लगते। तो हमारे लिए यही ठीक है कि हमें होली नहीं पसंद, हमने उधर से सेफ रहना। और हमारे लिए जुम्मे का यू डोंट लाइक होली, क्योंकि वो तेज से कि अगर वो कहें कि जुम्मा हमें नहीं पसंद तो आपको कैसा लगेगा? हमें मतलब नॉर्मल लगेगा, लाइक हम दोनों नॉर्मल नहीं लगेगा। नो अगर मेरे सामने कोई खड़ा होकर कोई भी बोले मुझे जुम्मा नहीं पसंद, तो मुझे तो बुरा लगेगा। मैं तो कैमरे के सामने कह रही हूँ, मुझे बुरा लगेगा। रिलीजियस सेंटिमेंट्स डिस्टर्ब होंगे। तो आपको लगता है कि अगर हम ये बोलेंगे हमें होली नहीं पसंद, तो सामने अगर कोई नॉन मुस्लिम है उसको बुरा नहीं लगेगा? तो हमें खुद ही पर्सनली एक दूसरे को अवॉइड करना चाहिए। अवॉइड करना चाहिए जी, लाइक अगर हमने जुम्मा पढ़ने जाना है, कोई हम पे होली के कलर फेंक दे तो वो तो हमारे लिए बुरा है ना, वो हमें बुरा लगेगा। और अगर हम मतलब बस यही, होली के रंग इज जस्ट अ कलर है, कोई तवीज़ धागा नहीं है, लेकिन हम उस काला जादू नहीं है। लेकिन वो इंडिया का है, इंडिया के रूल्स हैं। उसके साथ अगर वो हम नमाज़ पढ़ने के लिए जाएं, जुम्मा पढ़ने के लिए जाएं, तो वो तो फिर सब हमें मतलब कहेंगे कि ये तुम इंडिया से हो, तुमने होली को प्रेफर किया है, लेकिन हम नहीं उसको करना चाहते, तो हम अवॉइड कर लें। मगर यहाँ से आपको कोई कंसर्टेड एफर्ट नहीं मिल रही, आपको नजर नहीं आ रही ना। और बातें हो रही हैं, जी नेक्टा ये कर रहा है, नेक्टा वो कर रहा है, बट
ऑन द ग्राउंड आपको नहीं नजर आ रहा ना एन अटेम्प्ट टू, सारा कुछ ये वो कर जाते हैं तो फिर आप भागदौड़ थोड़ी शुरू करते हैं, स्टेटमेंट्स आने शुरू हो जाते हैं कंडेमनेशन के, मगर कोई प्रिएम्प्टिव किस्म की कोई पॉलिसी अभी नहीं बनी यहाँ। अगर बनी भी होगी तो वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रही है, अगर इम्प्लीमेंट हो रही है तो नजर नहीं आ रही, अगर नजर नहीं आ रही तो कामयाब नहीं है। सो यू नो दे रियली हैव टू। मगर मैं आपको एक बात बताऊँ, ये बड़ी सीरियस इशू है। जब दो नेबरली गवर्नमेंट्स फैसला कर लें कि आपको हमने चैन से नहीं बैठने देना जी, एक वेस्ट पे और एक ईस्ट पे, इंडिया और अफगानिस्तान, ठीक, और आपके मुल्क के अंदर अंदरूनी हालात में आपकी डिविजन्स हो इतनी, जिस किस्म की आपकी डिविजन्स हैं, और आपकी जो हुकूमत है, ये जो सेटअप है, उसके ऊपर लेजिटिमेसी का एक सवाल खड़ा हुआ, तो ये तो इट्स डिफिकल्ट टू हैंडल दिस सिचुएशन। इन ऑर्डर टू हैंडल एनी डिफिकल्ट सिचुएशन, फर्स्ट यू नीड यूनिटी within yourself. You need a unity, then you need a unity command, not just an agreement कि we are all agreed, कोई लड़ाई झगड़े हम नहीं कर रहे, but you also need a unity of command. Then you also need to take some very drastic actions. अब यहाँ क्या करेंगे? ये अफगानिस्तान में जाके ऑपरेशन तो कर नहीं सकते, जो अमेरिका ने किया था, बूट्स ऑन ग्राउंड कर दिए। अब ये तो नहीं कर सकते ना, दे कांट सेंड फोर्सेस इनटू अफगानिस्तान टू कि तालिबान के जो हाइडआउट्स हैं वहाँ जाके अटैक करें, और जो जहाँ बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट के जो फाइटर्स हैं उनके जो कैंप्स हैं वो अफगानिस्तान के अंदर वहाँ बमबारी करें। तो एक आध बारी करके उसके बाद वो शोर पै जाता है, तो वो तो नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। तो वो तो पॉलिसी अभी नहीं बनी कि हमने ये जंग को लेके जाना है आगे। अभी तो शायद अगर कोई पॉलिसी बनेगी या बन सकती है तो वो तो यह है कि सेलेक्ट टारगेट्स, बट नॉट अ मिलिट्री कैंपेन। तो वो प्रॉब्लम है ना। तो अब ये कैसे इसको डील करेंगे? बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट जो है वो तो अब सेपरेटिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, एडेड एंड अबेटेड बाय फॉरेन पावर्स, ये तो इसमें अब कोई शक नहीं है। उनके ग्रीवेंसेस भी बड़े बढ़ गए हैं, सिविल सोसाइटी उनकी जो है वो भी उनके साथ बढ़ती जा रही है दिन ब दिन, बिकॉज ऑफ वेरियस इश्यूज लाइक डिसअपेयरेंसेस एंड सो ऑन। और वो इनेविटेबल होता है, जहाँ मिलिट्री ऑपरेशन होंगे वहाँ डिसअपेयरेंसेस होंगे। कश्मीर में होंगे डिसअपेयरेंसेस, बलूचिस्तान में होंगे डिसअपेयरेंसेस, जहाँ भी मिलिट्री ऑपरेशन होगा अगेंस्ट इंसर्जेंट्स और अगेंस्ट फ्रीडम फाइटर्स और अगेंस्ट सेसेशनिस्ट, जो भी आप उनको कह लें, और जहाँ जहाँ वो जाएंगे, जहाँ जहाँ वो उनके कदम नजर आएंगे, जो जो उनको पनाह देगा, जो उनको खाना पीना देगा, जो तो सबको वो पकड़ के ले जाते हैं। दिस हैपन्स एवरीवेयर वेयर देयर आर मिलिट्री ऑपरेशंस। दैट्स व्हाई वो कहते हैं ना कि जहाँ मिलिट्री ऑपरेशन हो रहे हो वहाँ मार्शल लॉ होता है, वहाँ बहुत सी ऐसी चीज़, वहाँ नॉर्मल कानून नहीं चलता। देखिए ना, एक बंदा है, उसका चौथा रिश्तेदार जो है वो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का बंदा है, वो ऑपरेशन करने आया विद अ ग्रुप ऑफ पीपल। उससे एक रात किसी तो रिश्तेदार के यहाँ पहुँच के और कहा मुझे पनाह चाहिए, एक रात रोटी दो, सुबह से चले जाएंगे, वो ना तो कर नहीं सकता।